नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाते हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। कोरोना काल में दुल्हन की सोशल डिस्टेंसिंग, सांपों की प्रेम लीला और खुशियों वाली ताली। शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। एक हाथ नहीं है फिर भी साइकिल सर पर दौड़ रही है। महाराष्ट्र से बिहार तक का सफर, वो भी साइकिल से। चौंकिए नहीं, ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि असल जिंदगी की है। कोरोना के संकट काल में जन्मभूमि से इतना प्रेम की बिना कोई परवाह किए तमाम झंझावातों को झेलते हुए 3 मजदूर महाराष्ट्र से साइकिल चलाकर नवादा पहुंच गए। बड़ी बात यह कि इसमें दानी पंडित नाम का एक मजदूर, जो पहले ही अपना एक हाथ गवा चुका है, वो भी दोस्तों के साथ साइकिल चलाकर घर पहुंच गया। फिलहाल सभी मजदूरों को 12 दिनों की क्वारंटाइन पर रखा गया है। खुशियों की तारीख। जी हाँ, ये तस्वीर समस्तीपुर से आई है। यहाँ जैसे ही कोटा से चली उम्मीदों की ट्रेन समस्तीपुर स्टेशन पहुंची, छात्र खिड़कियों से अपनों को ढूंढ रहे छात्र कोटा से बिहार पहुंचे। दरभंगा स्टेशन पर छात्रों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें 21 दिनों के होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। कोटा में काफी परेशानी हो रही थी। कोटा के डीएम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हम लोग के लिए इतना किए। धन्यवाद। यहाँ ट्रेन में कोई तकलीफ नहीं हुई है। कोटा से छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन दरभंगा पहुंची, जहां छात्रों के चेहरे पर खुशियां देखते ही बन रही थी। छात्रों को रिसीव करने के लिए विधायक संजय सरावगी खुद स्टेशन पहुंचे और मास्क देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान दरभंगा स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी छात्रों की मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, जहां वे 21 दिनों के होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। साबरमती एक्सप्रेस से 1208 मजदूरों का पहला जत्था मुजफ्फरपुर पहुंचा, जहां से बस के जरिए उनके गृह प्रखंडों में उन्हें भेजा गया। स्टेशन पर सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। मेडिकल जांच के बाद सभी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ सभी का मेडिकल जांच रजिस्ट्रेशन करके बाहर लिया जा रहा है, जहाँ सैनिटाइज करके और उन्हें बस दिया जा रहा है जिस जिस जिले के हैं। दानापुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ये वो छात्र हैं जो लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंस गए थे। स्टेशन के बाहर अपने घर जाने वाली बसों की तरफ जाते इन छात्रों के चेहरे पर यात्रा की थकान कम और अपने गृह राज्य पहुंचने की संतुष्टि ज्यादा दिख रही है। कोटा से वापस लौटे बच्चों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी खाने पीने से लेकर तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। बहुत सारे शहरी बच्चे हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और सभी पेरेंट्स नहीं भी आ पाए हैं, तो इनके निकटतम थाना जाएंगे, निवास स्थान है, वहाँ जो थाना पड़ता है वहाँ इनको छोड़ दिया जाएगा, ताकि उनके पेरेंट्स अपने लोकल थाना में जाकर ले पाएंगे। ये बंजारे भूखे हैं, प्यास भी जैसे तैसे बुझती है। कहानी किशनगंज की है, जहाँ की रायपुर पंचायत में लॉकडाउन में दर्जनों बंजारे परिवार फंस गए। कुछ दिनों तक जैसे तैसे जिंदगी का गुजारा भी हुआ, लेकिन कोरोना काल में बढ़ते लॉकडाउन के बीच अब इन परिवारों की हालत दयनीय होती जा रही है। कोरोना बंदी में काम बंद होने से इन बंजारों के सामने अब भुखमरी की समस्या आ गई है। अब ये बंजारे सरकार से घर पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। जमीन पर पॉलिथीन में पड़े भोजन, आसपास रेंगते कीड़े,
कोरोना काल में प्रशासन की सच्चाई बयां करती ये तस्वीर भोजपुर से आई है, जहां के अगियाओं बुनियादी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से लौटे मजदूरों को रखा गया है, लेकिन जो खाना उन्हें दिया गया उसे शायद जानवर भी सूंघ कर छोड़ दें। साथ ही यहाँ रह रहे मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। दाल में कीड़े, चावल में कीड़े मिल रहे हैं, दाल भी सही नहीं है, सलाद भी सही नहीं है। सलाद एक ही में पूरा आदमी को बांध कर दिया जा रहा है, एक ही में दिया। यहाँ पर बाथरूम भी पूरा गंदा है, बाथरूम करने का कोई व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी परेशान कर दिया है। ऐसे में अचानक भंवरकुआं थाने पर ढेर सारे बंदर पहुंच गए। देखकर लगा इंसानों की कंप्लेंट कराने पहुंचे हों कि अब हमें खाना पानी नहीं मिल रहा। इस दौर में पुलिस वाले भी जी जान से जुटे हैं सबकी जान बचाने। लिहाजा बंदरों की भी गुहार सुनी गई और तत्काल पुलिस वालों ने इन्हें बिस्किट खिलाई, पानी पिलाया और फिर कर ली राम राम और निकल पड़े इंसानों की जान बचाने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना को लेकर वैश्विक महामारी के इस दौर में इंसान के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भले ही मायने रखती हो, लेकिन जानवरों के लिए इससे बढ़िया शुद्ध वातावरण और पर्यावरण नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि गोड्डा में खेतों में दो सांपों की जोड़ी प्रेम लीला करते नजर आ रहे हैं। दो विषैले सर्प एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। लेकिन कोरोना काल में बेजुबानों की ये प्रेम कहानी हिट है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में हजारीबाग की बेटी मेनका देव भी एक वॉरियर की भूमिका में नजर आ रही हैं। एयरलाइंस एयरवेज से जुड़ी मेनका देव देश के कोने कोने में दवा, वेंटिलेटर और उपकरण समेत जरूरी सामान हवाई माध्यम से पहुंचाने में जुटी हैं। अपने दो बच्चों को घर में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही मेनका देश सेवा को सबसे ऊपर मानती हैं। हम अलायंस एयर के विमान वाहक दल अपनी अथक सेवाएं इस देश को समर्पित करते हैं, ताकि इस देश का हर एक नागरिक इस जानलेवा वायरस से पूरी शक्ति के साथ लड़ सके और इसे जल्द से जल्द हरा सके। नमस्कार, जय हिंद। मेनका देव बतौर क्रू मेंबर प्रधानमंत्री के साथ नेपाल यात्रा भी कर चुकी हैं। हजारीबाग में मेनका का पूरा परिवार अपनी बेटी के योगदान पर गर्व कर रहा है। जानलेवा कोरोना को हराने के लिए जहां हर संभव कोशिश की जा रही है, तो वहीं अब दवाओं के साथ साथ दवाओं का भी दौर शुरू हो गया है। जमशेदपुर के भूतनाथ मंदिर में अयोध्या से आए दर्जनों साधुओं ने लॉकडाउन में फंसने के बाद अब यहीं से कोरोना को भगाने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया है। इसमें जो है हमारे 18 साल का कोर्स होता है। पंचध्वनि, सप्तध्वनि, द्वादश ध्वनि का नाम है कोट ध्वनि, खपर ध्वनि। इससे जन कल्याण और जो हमारे जो दुख है, बीमारी महामारी जो होता है, उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। चौकसी ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके, ये नजारा है झारखंड बंगाल सीमा से सटे घाटशिला का, जहां लॉकडाउन में सरकारी निर्देशों के मुताबिक चौकसी बरती जा रही है। ये सतर्कता कोरोना वायरस से बचाव के लिए है। यहाँ बंगाल से आने वाले वाहनों की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। आने वालों की पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के बाद झारखंड में प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। हमें लगा कि नहीं, ठीक है, प्रोसेस ऐसी होना चाहिए, जो कि हम ये बोल करके जा रहे हैं कि हम लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, ऐप वगैरह डाउनलोड कर दिए हैं, तो ओवरऑल यही बताएंगे कि नहीं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए और हर पब्लिक को इसमें सहायता करनी चाहिए।
कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुमला में बड़ी संख्या में लोग बिना काम के ही सड़कों पर निकल पड़े। इन तस्वीरों को देखकर तनिक भी नहीं लग रहा कि यहाँ लोगों पर लॉकडाउन का कोई असर है। अगर इन लोगों पर सख्ती नहीं बरती गई तो हालात भयावह हो सकते हैं। शहर के हर मोहल्ले और हर घर का सैनिटाइजेशन। कोरोना को हराना है तो सैनिटाइजेशन जरूरी है। ये नजारा है रांची का, जहां नगर विकास विभाग के निर्देश पर नगर निगम की ओर से सैनिटाइज करने का अभियान चलाया जा रहा है। रांची मेन रोड सहित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये पहल की जा रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच हर कोई अपने अपने तरीके से गरीबों की सेवा में जुटा है। रांची में प्रशासन के साथ ही कई ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हैं। ये नजारा रांची के हटिया स्टेशन के पास का है, जहां सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं। कोरोना काल में बचना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि सरकार भी अपने स्तर से तरह तरह का प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में दानापुर रेल अस्पताल की तरफ से रेलवे कॉलोनियों में डोर टू डोर थर्मल स्कैनिंग के साथ होम्योपैथी की दवा भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो खाली पेट इस दवा को लेने से कोरोना बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टरों के इस काम में स्काउट के बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं। कोरोना बंदी के बीच लॉकडाउन किसी किसी के लिए वरदान भी साबित हो रहा है। ये नजारा इसलिए सुखद है क्योंकि ये मजदूर कुछ दिन पहले जब बाहर से घर लौटे तो इनके सामने रोजगार एक बड़ी चुनौती थी। इसी बीच कटिहार में मजदूरों के अभाव में बंद पड़ा सन बायो जूट मिल चालू हो गया और इन मजदूरों को रोजगार मिल गया। फिलहाल यहाँ 2 शिफ्ट में करीब 250 मजदूर काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ मजदूरों के सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना ने देश में कहर मचा रखा है। इस वायरस से संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। इन रियायतों में शराब की दुकानों को खोलने की छूट भी शामिल है। लेकिन जैसे ही शराब की दुकानें खुली, शराब के तलबगारों की भारी भीड़ दुकान के बाहर दिखने लगी। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने शराब की कीमतें 50% तक बढ़ा दी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लोगों को शराब पीने से रोकने के उद्देश्य से सीएम जगनमोहन रेड्डी ने शराब की कीमतें बढ़ाई हैं। आपको बता दें कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जी उड़ने के बाद दिल्ली सरकार ने भी शराब के दाम 70% तक बढ़ा दिए। दिल्ली में शराब पर दिल्ली सरकार ने कोरोना टैक्स लगाया है, जो कि लागू हो चुका है। लॉकडाउन में रब ने ये जोड़ी बनाई है, बैंड बाजा ना बाराती, फिर भी हो गई शादी। दूल्हा दुल्हन के परिवारों ने ऑनलाइन शादी की रस्में देखी। ये अनूठी शादी कोचिंग सिटी में हुई, जहां सोमवार को रामगंज मंडी कस्बे में डॉक्टर प्रगति गांधी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोयत निवासी लोकेश गुप्ता के साथ हुई। इस शादी में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए केवल घर के कुछ ही महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हुए। यहाँ तक कि दुल्हन के भाई और दूल्हे के पिता और भाई भी इस विवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही देख पाए।
करौली में कोरोना काल की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये शादी गोमती कॉलोनी में घर में सादगी से संपन्न हुई। शादी में दूल्हा न घोड़ी पर सवार हुआ और न बैंड बाजे। ये शादी करौली के राजकुमार मीणा और धौलपुर के बाड़ी कस्बे की वर्षा के बीच हुई। परिजनों के मुताबिक राजकुमार और वर्षा की शादी पहले से ही तय हो चुकी थी। लॉकडाउन के चलते इस शादी को बड़े स्तर पर करना संभव नहीं था, इसलिए प्रशासन से अनुमति लेकर सादगी से विवाह किया गया। कोरोना संकट काल में भी कोरोना के कर्मवीर अपनी जान पर खेलकर देश को संभाल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी के चलते इन कर्मवीरों को सलामी दी जा रही है और उनके सम्मान का जगह जगह सिलसिला जारी है। ये नजारा झुंझुनू में नवलगढ़ राजकीय सामान्य अस्पताल का है, जहां कोरोना को हराने के लिए कर्मवीर जी जान से जुटे हुए हैं। इन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए ड्रोन से अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों पर आसमान से फूलों की वर्षा की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरा देश अपने घरों में कैद है। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो लगातार घरों से बाहर सड़कों पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आज हम आपको श्रीगंगानगर के एक ऐसे कोरोना योद्धा से मिलवाते हैं जो ना तो कोई भामाशाह है और ना ही कोई धनपति। मैं अपनी हुनर कलाकार के कारण लोगों को जागरूक किया जाए और जहाँ भी लिखा मैंने सोशल डिस्टेंस लिखा, मास्क लगाना जरूरी है, आप घर पर सुख से रहिए, दूरी बनाए रखिए। ये जो भी मैंने लिखा जो प्रशासन से कोरोना से हराना है। पेंटर राजकुमार कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं और वो रंग और ब्रश से वैश्विक महामारी के प्रति आम जन को लगातार जागरूक कर रहे हैं। ये नजारा है वैशाली प्रखंड के हुसैना गांव का, जहां लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गांव के रास्ते को सील कर दिया है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप के जरिए 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोरोना मरीज होने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने ये कदम उठाया। लोगों ने सूचना देने के बाद प्रशासन द्वारा मामले को अनसुना करने का आरोप लगाया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाके में सघन जांच करने से मना करने पर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। आरोग्य सेतु ऐप उसके माध्यम से हमने चेक किया तो 1 किलोमीटर के अंदर में बताया जा रहा है कि 2-4 लोग इस रोग से ग्रसित है। सघन चिकित्सीय जांच हो ताकि लोग अपने को कुशल महसूस करें। अपने बेहतर काम के लिए चर्चा में रहने वाले जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने फिर कुछ ऐसा किया कि वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर भरत यादव ने अपने घर पर ही अपने बाल कटवाए। दरअसल उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें वे घर पर ही हेयर कट लेते हुए दिख रहे हैं। खास बात यह कि हेयर ड्रेसर कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी है, जो बेहद सावधानी से इस काम को पूरा कर रही हैं। दरअसल लॉकडाउन जारी है, ऐसे में कोई भी सैलून खुला नहीं है, फिर बाल कटवाएं तो कैसे? जो नियम आम लोगों के लिए है वही कलेक्टर साहब भी फॉलो करते हैं। बिना किसी हेयर ड्रेसर को घर पर बुलवाए कलेक्टर भरत यादव ने घर पर ही हेयर कट ले लिया। सुबह जब वो दफ्तर पहुंचे तो ऑफिस का स्टाफ भी उन्हें देखकर ये चर्चा करता रहा कि आखिर किस सैलून में जाकर उन्होंने अपने बाल कटवाए हैं। बेशक लोगों की ये जिज्ञासा कुछ ही देर में दूर हो गई जब उन्होंने एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर में उनकी जीवन संगिनी प्रियंका यादव ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने किरदार को निभाया और कलेक्टर साहब को एक नया स्मार्ट लुक दे दिया। सभे कहे घर में रहो ना ये सोना बहरी लाग जाई टोना हो, लाग जाई टोना सोना लाग जाई टोना काहे तक घूमे बहरी बिहुनी करोना ये सोना तारा लाग जाई
और चलते चलते कोरोना काल पर भोजपुरी सिंगर छोटू बिहारी का वो गाना सुन लीजिए, जिसकी इन दिनों हर तरफ धूम है। अब तो छोटू के कोरोना से टोना वाले गीत पर टिकटॉक भी बनने लगे हैं। लाग जाई टोना हो, लाग जाई टोना सोना, लाग जाई टोना काहे त घूमे बहरी बिहुनी कोरोना ये सोना तारा लाग जाई